हे फ्रेंड्स, मैं अंकिता डिजाइनर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिकने ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये अनफोल्ड वाली साइड मैंने अपनी साइड रख दिया है। अब हमें यहाँ पर कपड़े को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ पर टोटल लंबाई लेनी है, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो मैं यहाँ पर 15.5 पर मार्क करूँगी इस तरीके से। अब हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है 7.25 इंच, और यहाँ पर हमें 1 इंच डाउन करना है कंपलसरी हर एक ब्लाउज में। और यहाँ पर हमें नेक विड्थ लेनी है 2.5 इंच, और इस तरीके से क्रॉस लाइन में ड्रॉ कर देना है हमें। अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो ये हमारी इस तरीके से चेस्ट लाइन होगी। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है, उसमें मैंने 1.5 इंच ऐड किया है लूजिंग, और 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है 7.25 इंच, और 1 इंच लेना है टक्स के लिए, और 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। अब हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है, दोनों लाइन को। अब हमें यहाँ पर मार्क करना है। अब हमें फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर, फिर हमें उसमें 2 से डिवाइड करना है, तो हमें 5.25 इंच मिलेगा, उस पर हमें मार्क कर देना है। और इस तरीके से यह हमारी आर्म होल की लाइन बन जाएगी। और इस तरीके से टेप को फोल्ड कर देना है, और बाहर की तरफ और अंदर की तरफ 0.25 इंच पर मार्क कर देना है हमें। और यहाँ से हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है। इस तरीके से अब ये इस फ्रेंच कर्व की मदद से हमें गोलाई का शेप देना है। ये हमारा फ्रंट का रहेगा, पर ये हमारा बैक नेक है। इस तरीके से अब हमें यहाँ से इस तरीके से मार्क करना है, और सेंटर मार्क लेना है। और यहाँ से हमें गले की लेंथ लेनी है। अब हमारे यहाँ पर जितना भी गैप है वो हमें यहाँ पर मार्क करना है, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। और यहाँ से हमें 3 इंच पर मार्क करना है। अब हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। ऊपर हमारा जितना भी विड्थ में रहेगा उतना हमें यहाँ पर भी लेना है, और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। और इसमें गोलाई का शेप देना है। अब हमें इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन ड्रॉ करेंगे। और इस तरीके से लाइन को मिला देना है हमें। अब हमें यहाँ पर टक्स के लिए मार्क करना है, तो इसी टेप को हमें यहाँ से फोल्ड करना है, और बीच का सेंटर मार्क निकालना है। और इस तरीके से लेंथ में लेना है 4 इंच, और दोनों तरफ से हमें 1/2 इंच पर मार्क कर देना है। और इस लाइन को हमें इस तरीके से मिला देना है। अब हमें यहाँ पर 0.25 इंच हमें डाउन करना है। अब हमें कपड़े को कट कर देना है। इस तरीके से
अब हम यहाँ पर टक्स पर कट्स लगाएंगे। अब हमने इसको मेन फैब्रिक पर कट कर दिया है। पहले हम यहाँ पर गले को कट करेंगे। इस तरीके से अब हमें यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लेना है और इस तरीके से रख देना है पूरे गले को। और इस तरीके से मार्कर की मदद से हमें मार्क कर देना है पूरे गले पर। यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्क कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से ड्रॉ कर देना है पूरे गले को। अब हमें कट कर देना है। अब हमें दूसरी साइड भी ऐसे ही मार्क कर देना है। अब हमें इस तरीके से कट कर देना है। अब मैंने यहाँ पर इस तरीके से कपड़े पर रख दिया है। अब हमें इस तरीके से कट कर देना है जो हमारा अंदर की तरफ फैब्रिक है उसको। इस तरीके से अब हमें इस कपड़े को फोल्ड कर देना है, फिर ऊपर एक सिलाई लगानी है। इस तरीके से अब हमने यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमें मेन कपड़े पर रख देना है अस्तर को, फिर हमें सिलाई लगानी है अस्तर पर। तो यहाँ पर हम एक पिन्स लगा देंगे। फिर इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है पूरे अस्तर पर। अब हमें गले में भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है।
अब हमें सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पर बचे हुए कपड़े को कट कर देना है। जो हमारा बाहर निकला हुआ है मेन कपड़ा, उसको हमें कट कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से पेपर पेस्टिंग लगा देना है हमें। फिर हमें सिलाई लगानी है, तो इस तरीके से पलट देना है और हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इस तरह के से कट्स लगा देने हैं पूरे गले पर। और इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और यहाँ पर हमारा कोना बन रहा है, तो इसके लिए उसको इस तरीके से निकाल देना है। अब हमें यहाँ पर टक्स लगानी है, तो इस तरीके से पहले कट्स लगा देने हैं हमें। अब हमें दूसरी साइड भी ऐसे ही टक्स लगाना है। इस तरीके से अब हमें यहाँ पर कमर पट्टी लगाना है, तो इस तरीके से फोल्ड कर देना है पट्टी को। फिर हमें मेन कपड़े पर रख देना है ऊपर की तरफ। और जो हमने टक्स लगाए हैं वहाँ पर हमें छोटे से टक्स लेने हैं। इस तरीके से फिर उसको फोल्ड कर देना है पट्टी को। फिर एक सिलाई हमें पट्टी के ऊपर लगानी है। फिर हमें पट्टी को फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। फिर हमें ऊपर एक सिलाई लगानी है। अब हमें यहाँ पर डोरी लगानी है, तो इसलिए हमें इस तरीके से पूरे में कट करनी है पट्टी को। और इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। अब हमें यहाँ पर लटकन के लिए 4 इंच पर मैंने मार्क किया है, लेंथ में और विड्थ में भी।
तो इस तरीके से हमें दूसरा लटकन इस तरीके से हमें कट कर देना है। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें डोरी पर लगाना है। इस तरीके से सिलाई लगानी है हमें। अब हमें बचे हुए कपड़े को कट कर देना है और इस तरीके से पलट देना है। अब हमें इसको यहाँ पर लगाना है, सिलाई लगानी है। अब हमें दूसरी साइड भी ऐसे ही लगानी है डोरी। अब हमें यहाँ पर लेस लगानी है पूरे गले पर। है हमारा जो कोना आ रहा है वहाँ पर हमें इस तरीके से लेस लगानी है। अब हमें लेस लगाने के बाद इस तरीके से हमारा डिज़ाइन रेडी होगा। अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।